हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.5 का उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का पिछले वीडियो में थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला जो भी था वो हम सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 4.5 का जो चैप्टर है उसका नाम पता है ना क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि उपसारणिक, सखंड, सखंडज और ये इनवर्स मतलब व्युत्क्रम निकालना होता है। ठीक है, तो आप लोग यदि एक्सरसाइज जो आपका पर्सनाली 4.5 है उसको कंप्लीट करने से पहले यदि आप एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है आपका जो 4.5 का, इसमें उदाहरण नंबर 23 है, उदाहरण नंबर 24 है, उदाहरण नंबर 25 और उदाहरण नंबर 26। मतलब इसमें 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 100% 4.5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका उदाहरण सीखेंगे। इसके बाद जो आएगा वीडियो वो हमारा एक्सरसाइज का आएगा, जो पर्सनली 4.5 का है उसका आएगा। लेकिन हम इस वीडियो में आप लोग को एग्जाम्पल बताएंगे। यदि आप एग्जाम्पल नंबर 23 को अच्छे से कर लेते हैं, 24 को, 25 को और 26 को, तो एक बार फिर से कहते हैं कि पूरा आपका एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेना है, बहुत ईजी है। इसमें थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। हर एक क्वेश्चन 23, 24, 25, 26 जितना भी 4 क्वेश्चन है ये सारे लॉन्ग होंगे, बट बहुत ईजी होता है। यही बात है कि बहुत इजी होता है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पर्सनली 4.5। हाँ, एक बात और, यदि आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा। मेंबरशिप में जुड़ने से आपको प्रॉफिट क्या होगा कि पूरा आपका एक्सरसाइज का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाएगा। और आपको साथ उसी के साथ आपको डाउट क्लास भी मिलेगा। यदि आपको कहीं डाउट आता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कॉल करके, वीडियो कॉल करके, जो माध्यम से आपको पूछना होगा उससे पूछ सकते हैं। तो समझिए कि बिल्कुल आपका कहीं भी डाउट भी नहीं आने वाला है। तो मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो आपको सारा चीज़, सारा फैकल्टी मिलने वाला है। तो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। और जुड़ने के बाद आप लोग का पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सारा कंसेप्ट आपको, सारा थ्योरी, सारा फार्मूला, सारा एक्सरसाइज, मतलब अदर क्वेश्चन भी होता है, वो सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 499 रुपीज़ में। और 499 रुपीज़ तो आप लोग का एक मंथ का भी फी नहीं होता है। इससे भी ज़्यादा आप लोग कहीं जाएंगे पढ़ने तो उससे फी ज़्यादा होता है, लेकिन हम पूरे साल तक आपको 499 रुपीज़ में ही पढ़ा रहे हैं। तो समझिए कि यहाँ पैसा नहीं, बच्चों का प्यार ही चलता है, आप इन लोग का प्यार चलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पर्सनली 4.5 का उदाहरण। तो देखिए हमारा पर्सनली 4.5 को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या बोले हैं, उदाहरण ना। आ जाइए, उदाहरण नंबर ये 25 हुआ, ये 24 और इधर है, इधर है, इधर है, तो 4.4 आ गया। और देखो यहाँ पर उदाहरण नंबर 23। तो उदाहरण नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 23 कह रहा है कि अभिहु a बराबर 2, 3, 1, 4 का सखंडज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सखंडज निकालना है। तो एक बात याद रखिए कि जो आप लोग पहले सखंडज के बारे में पढ़े हैं, आपको वहाँ पर कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप आए हैं पढ़ने के लिए सखंडज क्वेश्चन करने, तो आपको क्वेश्चन नंबर 23, जो उदाहरण नंबर 23 है, इसी से सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, जो उदाहरण नंबर 23 है इसी से आपका सखंडज कैसे निकालते हैं पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग इधर का जितना भी क्वेश्चन सखंडज निकालने वाला है या ए इनवर्स निकालने वाला है, आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। बस आप लोग पेशेंस रखिए और क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छे से देखिए। ठीक है, देखिए पहले से हम क्वेश्चन नंबर 23 लिख कर तैयार हैं कि आप लोग आइए और इसको सॉल्व करवाइए। ठीक है, आओ देखो मेरे दोस्त, अभिहु ए बराबर इतना दिया हुआ है, सखंडज निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो पहले देखिए, पहले इसको हम कर लेंगे कि माना ए बराबर, इसको ए लिख लेते हैं, 2, 3, 1, 4, ये हमारा दिया हुआ, इसको मान लिए ए। ठीक है, अब ये जो दिया है कितने बाई कितने का भी हुआ है,
2/2 में, तो लिख लेंगे यह 2/2 क्रम का अव्यूह है। ठीक है, 2/2 क्रम का अव्यूह है। ठीक है, ये 2/2 क्रम का अव्यूह है। अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं, कभी भी आपको सहखंडज निकालने का बात करें, ठीक है, तो इसके साथ आप इसका डिटर्मिनेंट्स में निकाल लीजिए, लेकिन सहखंडज में डिटर्मिनेंट्स का कोई उपयोग है नहीं, तो छोड़ दो, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हमारा ए इन्वर्स पूछता तब हमारा डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी था, लेकिन यहाँ तो पूछा नहीं है, तो उसका कंसेप्ट छोड़ दो। अभी हम इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में सिर्फ सहखंडज पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 2/2 क्रम का भी है, इसका सहखंडज निकालना है। अब क्या करें, तो देखिए, सबसे पहले जब आपसे सहखंडज पूछे तो आप उसका उप सारणिक निकालिए। उप सारणिक, उप सारणिक सबको निकालने आता है, क्योंकि आप लोग 4.4 में सारा कंसेप्ट समझ गए हैं। ठीक है, तो उप सारणिक पहले निकालते हैं। तो पहले 2 का उप सारणिक निकालेंगे, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 4 का। तो पहले 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, M11। 2 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, इसके इधर खत्म, इसके इधर खत्म, ये क्या बच गया 4, तो ये हो गया 4। फिर 3 का उप सारणिक, सबको उप सारणिक निकालने आता है ना, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 3 का उप सारणिक क्या होगा, M12, इसके इधर वाला खत्म, इसके इधर वाला खत्म, क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर 1। फिर 1 का उप सारणिक, 1 का उप सारणिक M21 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर 4 का उप सारणिक, 4 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, M22, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, ये 2 है, तो यहाँ पर 2। हम लोग उप सारणिक निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए, आपको सहखंडज निकालना है, तो अभी उप सारणिक से ही नहीं होगा, अभी आपको सहखंडज निकालने से पहले सहखंड निकालना पड़ेगा। देखो, सहखंडज और सहखंड में अंतर है। ठीक है, पहले आपको सहखंड, ज नहीं, सहखंड तक निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद हम ज वाला निकालेंगे। तो पहले आइए सहखंड निकालते हैं, इसके बाद अब सहखंड, सहखंड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद है ना, AIJ इक्वल टू क्या होता है, -1 के पावर I + j इंटू MIJ होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम A11 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1, I और j का मान 1 1 है, तो 1 + 1 I इंटू MIJ, यानी I का मान 1, j का मान 1, तो M11 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 इंटू M11 का मान कितना 4 है ना, यहाँ पर 4, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, 1 I इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, फिर A12 ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और 1 कितना 3 इंटू M12 का मान, M12 का मान 1 है, 1 बराबर -1 के पावर 3 -1 इंटू 1 कितना -1। ठीक है, फिर A21 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 बराबर -1 के पावर 3 इंटू M21 का मान 3 है ना, 3। देखो -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा -3। फिर A22 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू M22। M22 का मान लिखेंगे क्योंकि 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे। -1 के पावर 4 1 हो जाएगा इंटू 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है,
तो हमारा सखंड निकल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख लेंगे, जो सखंड आया है उसको लिख लेते हैं। सखंड बराबर कितना गया आपका, 4 -1 -3 और 2, ये आपका सखंड आ गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, सखंडज निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हम सखंडज निकालेंगे। ठीक है, सखंडज, सखंडज कैसे निकालते हैं, आपको थ्योरी में पढ़ाए थे। सखंडज कहने का मतलब एडीजे, ठीक है, एडीजे कैसे निकालते हैं, पता है कि नहीं पता है। जो सखंड आता है उसको परिवर्तन कर देते हैं, रो को कलन में या कलन को रो में कर दो। ये हमारा क्या है, 4 -1 रो में है ना, जिसको कलन में कर दो, 4 -1 और -3 2, यही हमारा सखंड हो गया आंसर। तो सखंड निकालने का तरीका बहुत ईजी है, बस आपको उपसारणिक और सखंड आ जाना चाहिए। जैसे ही आप सखंड निकाल लेंगे, इसी को परिवर्तन कर दीजिए। ठीक है, आप लोग परिवर्तन पढ़े थे ना अभिहू में, तो परिवर्तन कर देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सखंडज। और आपको थ्योरी में बात पढ़ाए भी थे। ठीक है, तो यही हमारा होता है। बस सबको कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, सबका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और सखंड तो आज आप लोग को निकालने आ ही गया। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 23 हमने कंप्लीट कर लिया, उदाहरण नंबर 23। अब हम उदाहरण नंबर 24 को देखते हैं। कहाँ पर है उदाहरण नंबर 24, हाँ यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, उदाहरण नंबर जो 24 है, कह रहा है कि यदि a बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डी जे ए बराबर डिटर्मिनेंट्स a इंटू आई और a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आप ध्यान से देखना। आपको a का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। अब सत्यापित करना है कि a इंटू ए डी जे, मतलब a मल्टीपल ए डी जे मतलब सखंडज, a निकालना है। अब बराबर डिटर्मिनेंट्स a और i का मान, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, और a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या क्या चाहिए, आपको a चाहिए, तो a तो आपको दिया हुआ है। ए डी जे मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, सखंडज निकालना पड़ेगा। पहले उपसारणिक, फिर सखंड, उसके बाद सखंडज निकलेगा, तो ए भी हो गया। फिर आपको डिटर्मिनेंट्स ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे। उसके बाद आई चाहिए, तो आई का वैल्यू पता है ना, आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। ए चाहिए, और उसके बाद ए इन्वर्स ज्ञात कर देंगे। तो देखो एक बात बताते हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन ईजी है, बात समझिए, ये क्वेश्चन ईजी है बट थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो आप पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन करो। और ये हमेशा लॉन्ग प्रश्न आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से आएगा, ये छोटा में नहीं आ सकता है, ठीक है। 24 नंबर और 25 नंबर और 26 नंबर, मतलब सारे आप क्वेश्चन लॉन्ग में से हैं, ठीक है, और हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आओ हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, लिखो क्वेश्चन आप भी, कि यदि a बराबर क्या दिया हुआ है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है, हो तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए डी जे बराबर डिटर्मिनेंट्स a इंटू आई और ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ए का मान दिया है तो लिख लेते हैं,
ए का जो मान दिया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए आई, तो आई को आपको मान पता है क्या होता है, 3/3 में आप पढ़े हैं ना आबिहू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आबिहू होता है आई का मान, ठीक है, 3/3 में। सबको ये बात कंप्लीट है, किसी को कुछ डाउट नहीं है। अब देखिए, और इसमें आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ए चाहिए, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ए निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू लिख लो, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, मतलब कि जो जो चीज़ चाहिए पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा उससे बनाने में सुविधा होगा। अब डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 लेंगे तो इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 4 3 3 4 4 3 3 4, और माइनस फिर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर प्लस 3 लेंगे तो ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 4 1 3 1 4 1 3, तो क्या हो जाएगा 1, 4 से 4 से करेंगे 16, माइनस 3 का 9, माइनस 3, 4 से 1 से करेंगे 4, माइनस 3, 1 से और 3 से करेंगे 3, ओके। अब प्लस 3, 3 से और 1 से करेंगे 3, माइनस 1 से और 4 से करेंगे 4, ठीक है। अब देखो 1, 16 में से 9 जाएगा 7, माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1, प्लस 3, 3 में से माइनस 1 4 जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7, अब प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3, यानी हमारा घट करके 7 में से माइनस 6 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट से ए का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ए डी जे ए, मतलब सखंडज चाहिए। तो सखंडज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका उपसारणिक, उसके बाद सखंड, और तब न सख ए डी जे आएगा सखंडज। तो पहले क्या करेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। चलिए इसका उपसारणिक निकालते हैं, इसका फिर 1 का निकालेंगे, 3 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 1 का, 3 का, 4 का, मतलब सबका निकालना होगा, ठीक है। चलिए आइए लिखेंगे पहले उपसारणिक, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इजी है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन एक तरह से बनते हैं, लेकिन बार बार उपसारणिक सखंड एडीजे मतलब करना पड़ता है, तो पेशेंस रखिए, एक ही बार पढ़ना होता है, बार बार नहीं, ठीक है। एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बहुत ईजी होता है, आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से। तो 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 1 का उपसारणिक मतलब M1 क्या हो जाएगा, देखो तो, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 4 3 3 4 4 3 3 4, क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, माइनस 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है। फिर 3 का उपसारणिक निकालेंगे, 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M1 इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 1 3 1 4 1 3 1 4, क्या हो जाएगा, 4 से और 1 से 4, माइनस 1 से 3 से 3, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर इस 3 का उपसारणिक निकालेंगे, आइए 3 का उपसारणिक M1 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने 1 4 1 3 1 4 1 3, तो 3 माइनस 4 यानी यह जाएगा -1। फिर इस 1 का उपसारणिक निकालेंगे, निकालिए 1 का उपसारणिक M2 क्या
क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 3 3 3 4, 3 3 3 4, 4 3 12, 3 का 9, 12 में से 9 जाएगा 3। फिर 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक m2 2, क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 1 3 1 4, 1 3 1 4, 4 से 1 से करेंगे 4 माइनस 1 से 3 से करेंगे 3, ये आ जाएगा 1। फिर 3 का उपसारणिक निकालेंगे, आइए 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, m2 3, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 1 3 1 3, 1 3 1 3, 3 से 1 से 3 माइनस 3 से 1 से 3, 3 में से 3 जाएगा 0। फिर 1 का उपसारणिक निकालेंगे, 1 का उपसारणिक m3 1, क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 3 3 4 3, 3 3 4 3, 3 का 9, 4 3 12, ये आ जाएगा -3। फिर इस 3 का उपसारणिक निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 3 का उपसारणिक m3 2, ये हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, तो 1 3 1 3, 1 3 1 3, 3 से 1 से 3 माइनस 1 से 3 से 3 यानी 0। और लास्ट बच्चा 4, 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक m3 3, क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 1 3 1 4, 1 3 1 3 1 4, 4 से 1 से 4 माइनस 1 से 3 से 3, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब देखो, अभी तो उपसारणिक निकालें, ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, इसका सखंड ना, चलो अब इसका सखंड निकाल लेते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है ना। अब हम सखंड निकालते हैं, सखंड, सखंड मतलब AIJ, क्या होता है इसका फॉर्मूला, -1 के पावर I + j × MIJ। चलिए हम निकालते हैं, पहले A11, क्या हो जाएगा, -1 के पावर I का मान 1 और J का मान 1 × M11, क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 और 1 2 × M11, M11 कितना है, 7 ना, 7, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 कितना, 1 × 7 बराबर 7। फिर A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 × M12, क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3, M12 का मान कितना, M12 का मान 1 है ना, 1, -1 के पावर 3 -1 × 1 बराबर -1। ठीक है, फिर A13 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 × M13, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, M13 का मान कितना, -1 ना, -1, तो 1 गुना -1 बराबर -1। ठीक है, फिर निकालेंगे A21, तो -1 के पावर 2 + 1 × M21 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 3 × M21 का मान कितना है, M21 का मान 3, तो यहाँ पर लिख लो 3, तो -1 ×
3 बराबर -3। फिर a22 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 × m22, तो -1 के पावर हो जाएगा 4 × m22 का मान कितना 1 ना 1, तो हो जाएगा 1 × 1 बराबर 1। अब चलिए a23 निकालते हैं तो हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3 × m23, तो -1 के पावर 5, m23 का मान कितना 0 है ना 0, यानी -1 × 0 बराबर 0। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए वाला a31, तो -1 के पावर 3 + 1 × m31, ठीक है, बराबर हो जाएगा -1 के पावर 4 × m31 का मान कितना -3 है ना, -3 बराबर -1 के पावर 4 कितना 1 × -3 कितना जाएगा -3। ठीक है, फिर a32 निकालेंगे -1 के पावर 3 + 2 × m32, तो -1 के पावर 5 × m32 का मान 0 ना, तो यहाँ पर भर दो 0, -1 के पावर 5 -1 × 0 0। फिर निकालो a33, ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 m33, तो -1 के पावर 6 × m33 का मान कितना है 1 ना 1, भर दो 1 बराबर 1 × 1 बराबर 1, इतना आ गया। ठीक है, यानी सखंड जो है हमारा इतना आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो सखंड आया वो हम लोग का ये वाला आ गया 7 -1 -1 और -3 1 0 -3 0 1, ये हमारा सखंड आ गया। ठीक है, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या निकालना था, ADJ मतलब सखंडज निकालना था। हम क्या करेंगे, सखंडज यहाँ से निकाल लेंगे, सखंडज क्या हो जाएगा, सखंडज का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या होगा, इसको हम परिवर्तन कर देंगे, इस रो को कलन में कर देते हैं, तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हमारा सखंडज आ गया। ठीक है, अब चलिए सखंडज निकाल लिए, आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि इतना बराबर इतना होना चाहिए, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से। क्या है प्रश्न आपका, आपका प्रश्न है अपने बुक में देखिए, कह रहा है कि ADJA चाहिए इनटू में, अब बराबर हो जाना चाहिए डिटर्मिनेंट्स A × I, इतना इतना बराबर होना चाहिए। तो A का मान आपको पता है ना, ऊपर में दिया हुआ है, A का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, × ADJ का मान देखो ये वाला है, लिख लो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इतना अब बराबर डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू आप निकाले है ना, देखो 1 आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख लेंगे और I का जो वैल्यू है भर देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना। ठीक है, बात सबको समझ में आया। अब चलिए देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, अब इसको दोनों को गुना करा देंगे। ठीक है, तो इसको गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो सबको अभियु का गुना आता है ना, इस रो को लेंगे तो इस कलन से, फिर इस रो को लेंगे तो इस कलन से, फिर इस रो को इस कलन से, फिर इस रो को तीनों कलन से, फिर इस रो को लेंगे तीनों, मतलब कि सबको कलन कराने आता है, गुना कराने आता है सबको। ठीक है, किसी का अभियु को मल्टीपल में गलती तो नहीं होता है ना, अरे थ्योरी बोल रहे हैं आप लोग, 3 चैप्टर पढ़ चुके हो तो सबको दोस्त मेरे आता होगा, ऐसा कोई दोस्त नहीं है ना जिनको अभी मल्टीप्लाई नहीं आता है मैट्रिक्स का, सबको आता है, तो हम डायरेक्ट कर दें, किसी को दिक्कत नहीं होगा ना।
चलो यदि कहीं दिक्कत होता है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कॉल करके। आओ हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का टाइम लगेगा, सीख चुके हैं तो क्या मतलब टाइम बर्बाद करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो पहले 1 ले और 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 से और -1 से करेंगे तो +-3, 3 से और -1 से करेंगे तो +-3, इतना हो गया। फिर इसको इससे कराएंगे, 1 से और -3 से -3, 3 को -1 से करेंगे +3, 3 से 0 से करेंगे 0। फिर इससे करेंगे 1 से और -3 से -3, फिर 0 से 3 से 0, फिर 1 से 3 से 3, फिर 1 से 7 से 7, 4 से -1 से -4, 3 से -1 से -3, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। फिर 1 को -3 से -3, 4 से और 1 से +4, 3 से 0 से 0, फिर 1 से -3 से -3, 4 से 0 से 0, 3 से 1 से 3, 1 से 7 से 7, 3 से -1 से -3, 4 से -1 से -4, 1 से -3 से -3, 3 से और 1 से 3, 4 से और 0 से 0, 1 से -3 से -3, 3 से और 0 से 0, 4 से और 1 से 4, इतना हो गया, ठीक है। अब बराबर, और 1 से इतना से करेंगे तो इतना ही होगा, 1 0 0 1 0 0 0 1, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाव कर दो, ठीक है। 7 में से -6 हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस कट के यानी 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट के भी 0 हो जाएगा। 7 में से -7 जाएगा भी 0, ये -3 में से +4 जाएगा 1, ये प्लस माइनस कट के 0, ये प्लस माइनस कट के भी 0, प्लस माइनस कट के भी 0, -3 में से 4 जाएगा 1, अब बराबर हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो दोनों क्या है, बराबर हम लोग कर दिए, ठीक है। देख लो इतना बराबर इतना करे कि नहीं किए, हो गया। अब आपसे क्या बोला था, हम लोग से बोला था कि ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, आ जाओ। ए इन्वर्स का आप लोग फार्मूला जानते हैं कैसे निकलता है, ठीक है, कैसे निकलता है इन्वर्स का फार्मूला पता है सबको, चलो निकालो। फार्मूला होता है कि 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ए डी जी ए, ठीक है। तो ए इन्वर्स इजकल टू 1/1, और डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना है, देखो देखो यहाँ पर निकाले हैं, 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भर देंगे 1 इंटू ए डी जे का वैल्यू, ए डी जे का वैल्यू देखो यहाँ पर आया है, ए डी जे का वैल्यू कितना है, यहाँ इतना आया है, ठीक है, 23 नंबर है, यहाँ पर है ए डी जे का वैल्यू ए वाला है। इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 3 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0, याद हो गया सबको, देख लो अच्छे से, मेरे को तो याद हो गया। 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, यही था ना, लिख लो क्या था, 7 - 3, फिर -3 था, उसके बाद -1 1 था, 0 था, फिर -1 ना, -1 0 1 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इन्वर्स इजकल टू 1 में से भाग देंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, कोई मान में फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, यानी इतना आ गया, ठीक है, यानी हमारा ए इन्वर्स इतना आ गया। देखो आपसे क्वेश्चन कहा था ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए और इन दोनों को बराबर भी कीजिए, तो हम लोग क्या किए, सब काम कर दिए। ए इन्वर्स तो निकाल ही लिए थे और यहाँ पर इनको बराबर भी कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या क्या इसमें पूछ रहा है। सारे चीज़ को धीरे धीरे करते जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाता है, ओके। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पेज को हटा देते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24 था ना, अब 25 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा मतलब सभी क्वेश्चन से थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, टफ है नहीं मतलब लॉन्ग है ये, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में फिक्स है और हमेशा पूछा भी जाता है, मतलब एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है उदाहरण नंबर 25 के यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। देखो
कहने के लिए तो इतना ही मैं कह दिया है, लेकिन लॉन्ग बहुत जाएगा मेरे दोस्त, मतलब तीन पेज से तो अधिक में जाएगा, लेकिन है बहुत ईजी। देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे बताते हैं आपको। जैसे आपको बोला है ना कि ए बी इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स, ये आपको करना है। हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, पहले ए बी का मान निकालेंगे, क्योंकि ए और बी दिया है तो पहले ए बी निकालेंगे, मतलब मैट्रिक्स ए बी निकाल लेंगे। सबको निकालने आ जाएगा, ए बी का मान आ गया। अब ये जो ए बी आया इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले उपसारणिक, फिर सखंड, फिर सखंडज, तब न ए इन्वर्स, मतलब 4 चीज़ निकाल लेंगे। चलो भाई, हमारा ए इन्वर्स, ए बी इन्वर्स आ गया। लेकिन बराबर में भी देखो फिर बी इन्वर्स भी, मतलब जो बी दिया है इसका उपसारणिक, सखंड, फिर सखंड, फिर बी इन्वर्स निकालेंगे। चलो ये भी आ गया। फिर ए इन्वर्स का सिंपल निकालेंगे, उपसारणिक, सखंड, सखंड, उसके बाद ए इन्वर्स। अब फिर दोनों को मल्टीपल कराएंगे और तब देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं है। एक क्वेश्चन कह रहा है, मतलब देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन बनाओगे ना तो मतलब लॉन्ग जाएगा। बनेगा इजी लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 ना, 25 को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि ए बराबर दिया है 2, 3, 1 माइनस 4 और बी बराबर दिया है 1 माइनस 2 माइनस 1, 3, तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स है, ठीक है। ये सत्यापित करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए आप ही, आपको जिस तरह से बताया उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले ए बी क्या हुआ, ए बी बराबर एक का क्या दिया है वैल्यू, 2, 3, 1 माइनस 4, 2, 3, 1 माइनस 4 इंटू बी का दिया है 1 माइनस 2 माइनस 1, 3। इसको निकालो, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रो को लेंगे तो इसका अंश कराएंगे, तो 2 से और 1 से करेंगे 2, 2 इंटू 1 अब प्लस 3 से और माइनस 1 से करेंगे 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 अब प्लस 3 इंटू 3, फिर 1 से और 1 से करेंगे 1 टू 1 अब प्लस माइनस 4 से और 1 से करेंगे माइनस 4 गुना माइनस 1, फिर 1 को माइनस 2 से प्लस माइनस 4 को 3 से माइनस 4 गुना 3, क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी बराबर 2 से और 1 से 2, 3 से और माइनस 1 से माइनस 3, 2 से माइनस 4 से 2 माइनस 2 से माइनस 4 और 3 का 9 और 1 से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 1 से और माइनस 2 से माइनस 2 माइनस 4 से और 3 से माइनस 12, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 2 में से माइनस 3 जाएगा माइनस 1, माइनस 4 और 9 कितना हो जाएगा 5, 1 और 4 5, माइनस 2 और माइनस 12 माइनस 14, इतना हो गया, ठीक है। बात समझ में आया सबको, हमारा ए बी इक्वल टू इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम ए बी का पहले क्या निकाल लेते हैं, देखो इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स में आपको डिटर्मिनेंट्स का मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहीं पर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ए बी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको आगे जानते हैं काम है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल लो, -1 5 5 माइनस 14 क्या हो जाएगा, इसको गुना करा दो, -1 से और -14 से करेंगे 14 और माइनस 5 25,
तो -25 में से 14 जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 11 आ गया क्या, 11 आएगा क्या आएगा बताओ पहले, कितना होगा यार, एक और हाँ 11 ही आएगा, ठीक है, 11 -11 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो हम ए भी निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे ना, हमको निकालना है ए बी इन्वर्स वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी का उपसारणिक सखंड निकालते हैं, सखंडज निकालते हैं, उसके बाद ना निकालेंगे। तो चलो अब हम ए बी का उपसारणिक निकालते हैं, ए बी का उपसारणिक एम आई जे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी कहाँ है, यहाँ पर ना, यहाँ पर, तो -1 का उपसारणिक, -1 का उपसारणिक यानी M11 क्या हो जाएगा, एक खत्म -14, फिर 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक M12, एक खत्म और एक खत्म, क्या आ जाएगा 5, फिर इस 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक M21, एक खत्म क्या आ जाएगा 5 ही, फिर -14 का उपसारणिक क्या आ जाएगा M22, एक खत्म और एक खत्म -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका सखंड निकालेंगे, अब ए बी का सखंड क्या हो जाएगा, ए बी का सखंड यानी ए आई जे, चलो निकालो, तो पहले A11 तो हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो हो जाएगा -1 के पावर 1 2 इंटू M11 का मान -14 है, -14 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, ये हो जाएगा 1 इंटू -14 है तो -14, यानी 1 से -14 से करेंगे -14, ठीक है। उसके बाद A12 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, ये हो जाएगा -1 के पावर 1 और 2 3, और M12 का मान 5 है ना, 5 कर दो, -1 के पावर 3 हो जाएगा -1 इंटू 5 बराबर -5, ठीक है। फिर A21 निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 और 1 3, M21 का मान 5 है ना, 5 भर दो, -1 के पावर 3 -1 इंटू 5 बराबर -5। फिर A22 का मान क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 M22 तो हो जाएगा -1 के पावर 4, और M22 का मान कितना, -1 ना, -1 बराबर हो जाएगा 1 गुना -1 बराबर -1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये हमारा सखंड आ जाएगा, यानी लिखेंगे ए बी का सखंड आ गया, क्या आया, -14 -5 -1 इतना आ गया। अब इसका क्या करेंगे, सखंडज निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, अब इसका हम सखंडज निकाल लेते हैं। सखंडज कैसे निकलता है, बस उसको परिवर्तन कर देंगे, सखंडज मतलब ADJ, ठीक है, इसको परिवर्तन कर देंगे हो जाएगा, इस रो को कलन में, कलन को रो में, तो -14 -5 रो है, तो इसको कलन में कर दो, -14 -5, और ए रो है, इसको भी कलन में कर दो, -5 -1 -5 -1, ये हमारा सखंडज आ गया, किसका, AB का। अब AB का हम लोग सखंडज निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, इसका इन्वर्स, AB इन्वर्स निकालेंगे। तो क्या होता है फार्मूला इन्वर्स निकालने का,
कि 1/डिटर्मिनेंट्स जिसका निकालना होगा ए बी का, तो ए बी डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा इंटू ए डी जे ए। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इन्वर्स इजकल टू 1/डिटर्मिनेंट्स ए बी का मान कितना है -11 और ए डी जे का मान इतना है ना -14 -5 -5 -1। ठीक है, यानी हमारा ए बी इन्वर्स इतना आ गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया ना। अब चलिए एक तरफ का हम लोग काम कर लिए, अब हम इसके लिए काम करेंगे। तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स चाहिए, तो पहले हम बी लगाने करके ए निकालते हैं, फिर बी निकाल लेंगे, या पहले बी निकाल लो चाहे निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हम पहले ए के लिए काम करते हैं, ए इन्वर्स के लिए। ठीक है, आइए तो हम पुनः लिखेंगे, पुनः ए इन्वर्स के लिए, ए इन्वर्स के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया पहले लिख लेते हैं। ए का जो मान दिया है 2 3 1 -4, 2 3 1 -4 दिया है। ठीक है, चलो इसका पहले ए इन्वर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट्स एन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा आगे चल करके काम है। ठीक है, तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा 2 3 1 -4, तो -4 से और 2 से -8, -1 से और 3 से 3, ये आ जाएगा -11। ठीक है, अब इसका उपसारणिक निकालते हैं ए के लिए। ए का उपसारणिक, ए का उपसारणिक क्या हो जाएगा, उपसारणिक करने का मतलब ए माई जे। तो पहले हम 2 का उपसारणिक निकालते हैं, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M11 -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का निकाल रहे हैं, इधर खत्म -4। फिर 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक M12, एक खत्म और एक खत्म, क्या हो जाएगा 1। फिर 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक यानी M21, क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये 3, तो यहाँ पर 3। फिर -4 का उपसारणिक, -4 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M22, कितना हो जाएगा 2 ना, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे उपसारणिक हो गया ना, अब हम सहखंडज निकालेंगे। अब सहखंड, ओके, सहखंड निकालेंगे मतलब AIJ, क्या हो जाएगा, सहखंड निकालेंगे तो A11 क्या हो जाएगा -1 के पावर I + J इंटू MIJ। MIJ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो। ठीक है, ये तो फार्मूला होता है ना, AIJ का फार्मूला होता है -1 के पावर I + J इंटू MIJ। तो यहाँ पर I का मान 1 है तो 1 लिखो, और J का मान 1 है तो 1 लिखो। I का मान 1 है 1, J का मान 1 डायरेक्ट बनाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 2, M11 का मान कितना -4, तो -4, ये आ जाएगा -1 के पावर 2 1, और -4 से -4। ठीक है, फिर A12 -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12 बराबर -1 के पावर 3, M12 का मान कितना 1 है ना, -1 के पावर 3 -1 इंटू 1 बराबर -1। फिर A21 -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 बराबर -1 के पावर 2 और 1 कितना 3, और M21 का मान 3, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 3 बराबर -3। फिर हम A22 निकालेंगे, ए हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू M22 का मान कितना 2 है ना, 2 बराबर -1 के पावर 4 1 इंटू 2 बराबर 2, इतना। ठीक है, यानी हमारा
सखंड आ गया ए का भी। क्या हो जाएगा सखंड इसका? -4 -1 -3 और 2, इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा सखंड हो गया। इसका सखंड निकाल लेंगे। ठीक है, फिर लाते हैं नेक्स्ट, इसका सखंड निकाल लेंगे। एक का सखंड निकाल लेते हैं ना। चलिए इसको ऐसे करो, सखंडज, सखंडज मतलब ADJ। क्या हो जाएगा? इसको परिवर्तन कर दो, इस रो को कलर में कर दो, -1 -1 और ये -3 और ये 2, ये हमारा ए का सखंडज आ गया। ठीक है, और आपको इन्वर्स में निकालना है ना, ए इन्वर्स में निकालना है। यहाँ पर आ जाओ, देखो इसका इन्वर्स में निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स क्या होता है फार्मूला? 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू क्या होता है ADJ। ठीक है, तो 1/डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना आया था? डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू देखो कहाँ पर, हाँ यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए का जो वैल्यू आया था -11 आया था। यहाँ पर क्या करेंगे -11 और ADJ का वैल्यू है ना -4 -3 -1 2, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब हम इसका निकालेंगे। ए इन्वर्स तो हो गया, ए इन्वर्स हमारा हो गया, अब बी इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, आइए अब लिखेंगे बी इन्वर्स के लिए पुनः, बी इन्वर्स के लिए। तो बी का मान कितना दिया है? बी का मान दिया 1 -2 -1 3। ठीक है, अब इसका क्या निकालें? पहले हम डिटर्मिनेंट्स बी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 -2 -1 3 बराबर 3 से और 1 से 3 -1 से -2 से -2 +2 हो जाएगा ना, और बीच में माइनस लगता है तो माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1। अब हम निकालेंगे इसका बी का उप सारणिक, बी का उप सारणिक क्या हो जाएगा? MIJ ना। चलो क्या होगा, पहले हम एक का उप सारणिक निकालते हैं। एक का उप सारणिक यानी M11 क्या हो जाएगा? एक खत्म में बच जाएगा 3, तो 3। फिर -2 का उप सारणिक, -2 का उप सारणिक M12, एक खत्म क्या हो जाएगा? -1। फिर -1 का उप सारणिक, -1 का उप सारणिक M21, एक खत्म -2। फिर 3 का उप सारणिक, 3 का उप सारणिक यानी M22 क्या हो जाएगा? एक खत्म यह है 1, तो यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसका सखंड निकालेंगे। ये सखंड बोल, हाँ सखंड निकालेंगे ना। अब इसका सखंड ही बच गया ना, तो लिखेंगे अब सखंड यानी AIJ। ओके, तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 1 × M11, तो -1 के पावर 1 1 2 और M11 का मान 3 है ना, 3 बराबर आ गया 3। फिर A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 × M12 क्या हो जाएगा? -1 के पावर 1 और 2 3, M12 का मान -1 -1 × -1 कितना आ जाएगा? 1। फिर A21 निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 1 × M21 बराबर -1 के पावर 3 × M21 का मान कितना? -2 ना, -2, तो -1 × -2 बराबर कितना आ जाएगा? +2। ठीक है, फिर 3 का M22 का, तो -1 के पावर 2 + 2 × M22 तो हो जाएगा -1 के पावर 4 × M22 का मान 1 है ना, 1 यानी 1 × 1 बराबर 1। ठीक है, अब चलिए इसका सखंड तो आ गया ना,
इसका हम लोग का सखंड आ गया। तो लिख लेते हैं सखंड बराबर 3 1 2 1, और इसका सखंडज क्या हो जाएगा, सखंड आ गया तो सखंडज हो जाएगा 3 2 1 1, इतना। ठीक है, सखंडज हमारा इतना आ गया। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या है, हाँ सखंडज है तभी तो इसका इन्वर्स बाकी है मेरे दोस्त। अब इसका हम बी इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट्स बी और ए डी जे। तो अगला पेज आते हैं, इस पेज पर तो जगह रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इजकल टू 1/ डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू 1 है, देख लो 1 आया है। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू 1 और ए डी जे का वैल्यू है ना 3 2 1 1, इतना आ गया। ठीक है, बी इन्वर्स इतना आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन रहा था, आइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ए बी इन्वर्स बराबर होना चाहिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, तो ए बी इन्वर्स कितना है, कहाँ पर है, ए बी इन्वर्स कहाँ है, ए बी इन्वर्स कहाँ है मेरे दोस्त, ए बी इन्वर्स, हाँ ए बी इन्वर्स यहाँ पर आया हुआ है। तो लिख लो 1/-11 और -14 -5 -1, अब बराबर बी इन्वर्स कितना है, अभी आया था बी इन्वर्स यहाँ पे, कहाँ पे, बी इन्वर्स यहाँ पर यहीं वाला, बी इन्वर्स है 1/1 3 2 1 1 अगुना ए इन्वर्स कितना है, ए इन्वर्स कितना है, कहाँ पर है जी ए इन्वर्स, ए इन्वर्स कहाँ पर था, ए इन्वर्स यहाँ पर, ए इन्वर्स यहाँ है, यह है आपका 1/, जगह नहीं रहा है तो माइनस लिख देते हैं, 1/-11 -4 -3 -4 -3 -1 2, इतना। ठीक है, अब चलो ये माइनस है, सब में प्लस कर दो, क्योंकि इसमें गुना करेगा तो सब प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो 1/11 ये सबको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 14, ये 5 और 1, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस दोनों में सब में गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा। अब बराबर 1/1 तक अभी वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर आ गया 3 2 1 1, और यहाँ पे 1/-11 है ना, तो सबको क्या कर देगा प्लस, 4 3 1 2। ठीक है, अब देखो 1/11 जो कहते हो 14 5 5 1 बराबर, अब ये मैट्रिक्स से दोनों को गुना कराना है, तो 1/11 क्या कर देंगे, इधर निकाल लेते हैं, और 3 2 1 1 इंटू 4 3 1 2, इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, देखो 1/11 14 5 5 1 अब बराबर 1/11, इसको गुना करो, इसको लेंगे इससे, फिर इसको लेंगे इससे, तो 4 3 12 और 2 से 1, 12 2 14 हो गया, फिर 3 का 9 और 2 दूनी का 4, 9 4 13 होगा क्या, 9 4 13 होगा कि माइनस, अच्छा माइनस प्लस में कहीं मिस्टेक हो रहा है यार, कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ले और ये प्लस है तो माइनस ना होगा यार, कैसे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस होगा, तो 3 दूना 6 ही है ना, अरे इससे करेंगे पहले, देखो इससे फिर 3 का 9 और 2 दूनी का 4, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, फिर 1 को 4 से 4, 1 को 1 से 1, यानी 4 1 5, फिर 1 को 3 से 3, 1 को -2 से, तो 3 में से -2 जाएगा 1 आ गया। देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, इसको आप मल्टीपल करके चेक कर लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, मल्टीपल करोगे इतना आ जाएगा। देखो दोनों हमारा इक्वल हो गया, यानी हमारा सत्यापित हो गया। कब से यार बना रहे थे, अभी बना बहुत लॉन्ग हो गया ना, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये लॉन्ग प्रश्न हमेशा पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, आप लोग इस बात को नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं
26 नंबर में। 26 नंबर क्या कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि अभिव्यय बराबर इतना समीकरण इतना बराबर 0 जहाँ आई 2/2 कोटि का एक तत्समक अभिव्यय है और 0 2/2 कोटि का शून्य अभिव्यय है, तो इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना होता है बहुत ईजी, ठीक है, कोई खास नहीं होता है, लेकिन हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत मतलब घुमा फिरा करके माइंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए घबराइए मत, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए बहुत ईजी है, ठीक है, घबराना नहीं है, हम इसको आराम आराम से सॉल्व कर देंगे। पहले तो इस पेज को हटा देते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन के लिए 3 पेज बर्बाद हुआ ना, समझ जाओ, इतना लॉन्ग क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। कोई नहीं, मेहनत करना है हम लोग को, मेहनत करने वाला स्टूडेंट हो आप ना, मेहनत करते रहो। ये था क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 26। क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, जहाँ आवश्यकता पड़ेगा कि बुक दिखा देंगे। पहले तो आपको देखिए यहाँ पर जो दिया है ये वाला, इस समीकरण इसको लिख लेते हैं। पहले जो समीकरण दिया है कि a² - 4a + i = 0, तो क्या करते हैं, a का वैल्यू पता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, तो a² को हम a × a कर लेते हैं -4a + i = 0। ओके, अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू बुक में देखो 2 3 1 2 है, इंटू 2 3 1 2 है -4, a का वैल्यू 2 3 1 2 है, अब प्लस i 2/2 में क्या होता है 1 0 0 1 होता है, बराबर 0, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। चलो बुक को हटाते हैं, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 3 दूनी 3 और 1 से 1, 4 और 3 7 आ जाएगा, सबको मैट्रिक्स से गुना आता है ना। फिर इसको ऐसे करेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 6 12 हो गया। फिर 1 से 2 2 से 1, 2 से 1 से 2 2 दूनी के 4 हो गया। फिर 1 से 3 2 से 2 से 2 4 4 3 7 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 4 3 12 4 से 1 से 4 4 दूनी 8, अब प्लस 1 0 0 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो 7 में से -8 जाएगा -1, 12 में से 12 जाएगा 0, 4 में से -4 जाएगा 0, 7 में से -8 जाएगा -1, अब प्लस 1 0 0 1 बराबर 0। अब इसको जोड़ दो, -1 और +1 0 0 0 0 0 0 0 -1 और +1 0 बराबर 0, यानी 0 तो आ गया, ये सही है। तब आपको अब क्या बोला है, यदि 0 है तो इसके क्या करना है, यदि 0 हो गया तो अब इसकी a इन्वर्स ज्ञात करना है, इसी के मदद से। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, अब a² - 4a + i = 0 से a इन्वर्स निकालना है। क्या करेंगे ना, देखो a² को a × a कर लिए -4a बराबर जो i है इसको इस साइड कर देते हैं, तो हो जाएगा -i, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ a इन्वर्स ले गुना कर देते हैं, ठीक है, इसमें दोनों तरफ a इन्वर्स से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर क्या हो जाएगा, a × a इन्वर्स ले गुना कर दिए -4a है, ठीक है, इसमें a इन्वर्स ले गुना कर दिए, अब बराबर -i है, और इसमें a इन्वर्स ले गुना कर दिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो a × इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, a × a इन्वर्स -4 × a इन्वर्स अब बराबर -i × a इन्वर्स। देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a इन्वर्स a × a इन्वर्स, a × a इन्वर्स क्या होता है पता है, ये होता है i, ठीक है, अब -4 a इन्वर्स से क्या होता है i, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है -i × a इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
आई इंटू ए इन्वर्स है, तो आई जो है, ठीक है, आई में ए इन्वर्स जो गुना करता है, मतलब आई कोई भी हो उसमें कोई भी गुना करेगा तो देखो ए हो जाता है। यदि आई में ए इन्वर्स से गुना करेंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, यदि आई में बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाता है। तो वही बात, आई में माइनस ए इन्वर्स गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहले प्रूव भी करा कर दिखा चुके हैं चैप्टर 3 में। ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमको तो ए इन्वर्स चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए ना। तो देखो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, एक उपाय है, हम ए इन्वर्स को क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स को इस साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो सब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4i माइनस था तो प्लस हो गया, और ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए इन्वर्स इजकल टू ए 4i, ठीक है, अब माइनस, अभी आपको बताए थे कि आई को ए के साथ गुना करेंगे, मतलब आई जो है किसी के साथ गुना होता है तो क्या होता है, वही बन जाता है, ए बन जाता है। तो यहाँ भी आई ए के साथ गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अब देखो ए इन्वर्स इजकल टू ए 4 का 4, आई का वैल्यू क्या है 1 0 0 1, यही होता है ना, माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपको पता है, दिया है ना बुक में दिया है। आइए देखो, आपको ए का वैल्यू ए वाला दिया है तो लिख लो 2 3 1 2। तो ए इन्वर्स इजकल टू हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, यानी ए इन्वर्स इजकल टू हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 0 में से -3 जाएगा -3, 0 में से -1 जाएगा -1, 4 में से 2 जाएगा 2, इतना। ठीक है, यानी हमारा ये आंसर आ गया। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो हमने कितना इजी तरीका से इन्वर्स निकाल दिया। देखो इस तरह का जो प्रश्न है ना, इस तरह का जो प्रश्न है 26 नंबर जैसा, मतलब हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा अभी। ठीक है, चलिए हमारा उदाहरण समाप्त हो गया, बहुत देर हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा होने का यार, 1 घंटा से कम भी नहीं हो रहा होगा। चलो कोई नहीं, हम लोग कंप्लीट कर लिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका एक्सरसाइज 4.5 बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 में। और हाँ, जो स्टूडेंट हमारे मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप में जुड़िएगा तो आपको पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, बस आपको 499 रुपये लगता है। 499 रुपये देने के बाद आप मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा। मेंबरशिप में जुड़ने के बाद आपको सारा कंसेप्ट, सारा फॉर्मूला, सारा थ्योरी, सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको डाउट आता है तो डाउट क्लास भी दी जाएगा, आप डाउट पूछ सकते हो कॉल करके या वीडियो कॉल करके, जिस माध्यम से पूछना चाहते हो आपको बताने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेंबरशिप में जुड़ेगा तो बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। और लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जब आपका लास्ट में एग्जाम होगा तो वहाँ भी आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।